जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। अभी तक हमने दोस्तों 1 से लेकर 10 तक मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। अब हम दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले वाले वीडियो में हमने दोस्तों यानी 11 वाले सेट में हमने सॉल्व किया था 2022 के प्रथम पाली के एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे, तिथि है आपके यानी 12वां सेट होगा। 21/7/2022 को प्रथम पाली में ये भी एग्जाम हुआ था, जो बेहद इंपॉर्टेंट है एसएससी एसएससी एमटीएस दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सब मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सामान्य जानकारी यानी जीएस को हम सॉल्व कर रहे हैं आपका किस पैटर्न पे, एसएससी एमटीएस मॉक टेस्ट, साथ ही साथ 2023 में घोषित नवीनतम पैटर्न पर आधारित हैं। जो अब कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, अब 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने 10 तक सभी मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं दोस्तों। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का ये सेकेंड प्रैक्टिस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है जीएस का। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह या द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये मॉडर्न इतिहास का। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, डॉक्टर जाकिर हुसैन, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी जी को? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 76 का। 76 का राइट आंसर है दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। तो दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर है, तो क्योंकि आप सभी जानते होंगे इसे। तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं, इससे संबंधित कुछ फैक्ट को भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश संसद लिबरल पार्टी से संबंधित के पहले भारतीय सदस्य 1892 ईस्वी में 92 में के रूप में कार्य किया था। वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यह क्वेश्चन भी पूछा गया, कितनी बार? तो 3 बार दोस्तों। इस चीज़ की भी जानते रहिए। वह ड्रेन थ्योरी, आप सभी जानते हैं थ्योरी से, धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं ड्रेन थ्योरी के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। उन क्या समर्थकों में से थे। उन्होंने अपनी 1901 में लिखी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख किया है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। यह बुक इनकी पूछी जाती है और साथ ही किस नाम से भी जाने जाते हैं। ये दोनों फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। दोस्तों फीडबैक जरूर बताइएगा कैसी सभी चीज़ें चल रही हैं। 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की रिपोर्ट तैयार करता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक का। तो आइए समझते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। तो 77 का राइट आंसर दूसरा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है? तो बेहद इंपॉर्टेंट, ये पॉलिटी के सेगमेंट का क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं कौन है, देख लेते भाई कौन सा भेदभाव करता है। तो ये रहा आपका ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन से समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो भैया इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 78 का। तो ए इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट समानता का अधिकार इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, आइए समझते हैं फैक्ट। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 से 18 भारत के प्रत्येक नागरिकों को समानता का अधिकार को सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार पूरी तरह से जाति, नस्ल, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर कानूनी भेदभाव को प्रतिबंधित करके सभी लोगों के समान अधिकार का आश्वासन देता है। दोस्तों ये कुछ रहे फैक्ट। तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के चंडीगढ़ पर 3-1 से विजय प्राप्त की। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो भैया कहाँ किया गया था? ये 4 ऑप्शन, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, चंडीगढ़। करंट में हम केवल आंसर को समझेंगे दोस्तों। 79 का राइट आंसर दूसरा, यानी तमिलनाडु में किया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किससे संबंधित है? किसकी आत्मकथा है? राजकुमार की, आमिर साध, सुशांत सिंह राजपूत, आयुष्मान खुराना।
तो 80 का राइट आंसर दोस्तों चौथा इज द राइट आंसर, यानी आयुष्मान खुराना की ये बुक है दोस्तों, आत्मकथा है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी न्यू जर्नी टू बॉलीवुड। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के बुक पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए, मतलब किस वर्ष की आयु में दोस्तों? 35, 27, 33, 30। तो 81 का राइट आंसर दोस्तों, यानी 30 वर्ष, यानी चौथा इज द राइट आंसर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इनसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों यहाँ से। तो कहाँ हुआ था? तो महावीर जन्म कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर वर्ष 540 सन, सही समझ रही है, 540 ईसा पूर्व के वज्जी गणराज्य में हुआ था, जो बिहार में आधुनिक वैशाली के नाम से जाना जाता है। ये रहे तीसरा फैक्ट। उन्होंने आध्यात्मिक जागृति के लिए 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और 42 वर्ष में, 30 वर्ष में छोड़ा और 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी एक ज्ञान प्राप्त हो गया दोस्तों। वे 24वें और अंतिम, कौन? 24वें एंड अंतिम जैन तीर्थंकर थे। ये कुछ रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ से फैक्ट जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उस पर हमने डिस्कस कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर कर दें। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही डीपली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ताकि अगर क्वेश्चन इस क्वेश्चन से न बनकर फैक्ट से क्वेश्चन अगर बने तो गलत ना हो दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। सभी मित्र वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, तो उस पर भी सुधार किया जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। अगर कोई समस्या है तो उस पर या कमेंट करिए, उसको दूर किया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। तो आइए आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं? सतह के क्षेत्र में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, एक और दोनों, केवल दो, न तो एक न ही दो, न केवल एक। तो 82 का राइट आंसर 1, यानी 1 इज द राइट आंसर, यानी यहाँ का, यानी एक और दो दोनों सही हैं। सतह के क्षेत्र में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, ये दोनों राइट आंसर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन सामने। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा, महोगनी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इस पर क्वेश्चन बनते हैं। वायुसिप वन यानी मैग्रोव फॉरेस्ट, सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या मोंटाने फॉरेस्ट या पर्वतीय वन जिसे कहते हैं दोस्तों। तो इनमें से सभी राइट आंसर दोस्तों बी इज द राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जुबिन मेहता को कितने ग्रैमी अवार्ड नामांकन प्राप्त हुए हैं, या ग्रैमी नामांकन प्राप्त हुए हैं? 10, 12, 18, 24। तो 84 का राइट आंसर दोस्तों 18, यानी सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था ये। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? हाथी उत्सव कब मनाया जाता है? तो भैया ये समझ लेते हैं कब मनाया जाता है। तो हाथी उत्सव कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो अलवर, कोटा, जयपुर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो 85 का राइट आंसर हो थर्ड, यानी जयपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन सी समझ गए होंगे। हाथी महोत्सव जयपुर शहर राजस्थान में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ये होली के दिन आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव जो फरवरी या मार्च में आयोजित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के शीर्षक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है? रेमो डिसूजा, गणेश आचार्य एंड आपका फाराह खान, वास्को सीजर। तो 86 का राइट आंसर है थर्ड, यानी फाराह खान ने जीता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न सामने। भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता भी रहता है। NH 102, NH 44, NH 22 एंड 1H NH नेशनल हाईवे 7। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? एंड जिसको आंसर आप सभी को पता हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इससे आपको भी तैयारी भी होगी एंड क्वेश्चन रिपीट भी होता रहेगा एंड साथ ही साथ अगले मित्र को इसका लाभ भी प्राप्त होता रहता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 87 का दूसरा इधर राइट आंसर NH 47, यानी NH 44। NH 44 3,745 किलोमीटर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस चीज़ को भी जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर
FIH पुरुष हॉकी कप विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं भी है इस प्रकार क्वेश्चन की। भुवनेश्वर, दिल्ली, बेंगलोर, पटियाला। भुवनेश्वर इज द राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर भुवनेश्वर। इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, करेंट का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू किया गया था? कब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? 1936 में, 1944 में, 1938, 1942। इसे बिना कहे आप स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड भी है और साथ ही साथ मॉडर्न इतिहास का बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 89 का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आइए कुछ इससे संबंधित फैक्ट भी समझते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सन सही समझते हैं क्योंकि कोड मिलाने वाले प्रश्न आते हैं। 8 कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की थी। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक के मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इस क्रांति के नाम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो उसे मिस नहीं करना, चीज़ों को समझते रहिए एंड अपनी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। ये आपका 12वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी 11-12 प्रीवियस क्वेश्चन थे और 1 से लेकर 10 तक सभी मॉक टेस्ट थे। SSC EMTS 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसे जरूर से जरूर सॉल्व करिए दोस्तों, और 1-2 मिनट देखने के बाद वीडियो की स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि सभी चीज़ों को लगातार सही ढंग से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हमने डिस्कस डीपली कर रहे हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है उस पर डीपली डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों, तो इसे मिस ना करें। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों। एंड वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और फीडबैक जरूर बताएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? तो कौन थी भैया? 90 का राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, रजिया सुल्ताना। इस क्वेश्चन सभी परिचित होंगे आप सभी मित्र। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91, यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इससे बेरोजगारी कहा जाता है? कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है अगर कोई बेरोजगारी दीर्घकालिक तक बनी है दोस्तों? तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी है, प्रतिरोधात्मक, सामयिक या दीर्घकालिक। अगर कोई बेरोजगारी लंबे समय तक रहती है तो किस नाम से जानी जाती है? 4 इज द राइट आंसर, दीर्घकालिक। यह बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे चिरकालिक बेरोजगारी या क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है दोस्तों। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और गरीबी के दुष्चक्र के कारण आर्थिक विकास अपर्याप्त स्तर पर दीर्घकालिक बेरोजगारी के मुख्य कारक होते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में BCCI द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इसको भी आप सभी जानते होंगे। 92 का राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर, राहुल द्रविड़ जी को। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट भी था ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 93, अगला क्वेश्चन क्या है? 93 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन इकोनॉमिक का जो क्वेश्चन था उसी संबंध ये भी है। तो ये तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों की नौकरी नहीं मिल पाती है। आइए इस चीज़ को पढ़ते याद करके रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। यह मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में होती है। ये एक क्षेत्र में 4 लोगों की आवश्यकता और 7 कार्यरत हैं, तो ऐसे 3 लोग मौसमी बेरोजगारी कहलाएंगे। जो लोग किसी पर निर्भर नहीं है वे आमतौर पर इस तरह की बेरोजगारी का सामना करते हैं। तो 93 का राइट आंसर है 1, जो इससे पहले वाला का था। मौसमी बेरोजगारी श्रम की मांग में उतार चढ़ाव के परिणाम है, जो वर्ष के विशेष समय पर श्रम की मांग और आपूर्ति के बीच एक अस्थायी बेमेल का कारण बनता है। इस प्रकार के क्वेश्चन फर्स्ट इज द राइट आंसर सही था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 94 क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे भी समझते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। नीता अपनी मिश्रा के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। वह इनमें से किस ग्रह के विषय में बात कर रही है दोस्तों? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। 94 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बुध की बात कर रही है दोस्तों। किसकी? तो बुध की। ठीक है दोस्तों। एंड बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के ग्रहों का क्रम निकटतम से दूरी के अनुसार इस प्रकार है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है एंड शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, इस चीज़ को भी समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कौन ऐसे 2 ग्रह जिससे कोई उपग्रह नहीं, तो बुध, शुक्र के। इस चीज़ को भी जानते रहे, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था ये ज्योग्राफी का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है? भांगड़ा, झूमर, कथक, लावड़ी।
देखिए हर बार एक मिनट से एक दो क्वेश्चन हर बार हर प्रैक्टिस सेट में देखे जा रहे हैं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2022 में प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था, उसी का ये है 12वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 11 12वां एंड 1 से लेकर 10 तक मॉक टेस्ट चल रहे थे दोस्तों। 11 12 कुछ प्रैक्टिस ईयर पेपर चल रहे हैं, उसे भी सॉल्व करते रहिए। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जीएस के पेपर बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो मित्र नए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से 95 का राइट आंसर है यानी 4 यानी लावड़ी इज द राइट आंसर। लावड़ी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों। यह संगीत और नृत्य का मेल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिड नुमा मीनार जैसी आकृति वाला हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है? विमान, गर्भगृह, मंडप, वाहन। ये आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन है और साथ ही साथ हिस्ट्री का ही आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट भी है। और आइए समझते हैं कौन सा है। तो इसका ये विमान के नाम से भी जाना जाता है। विमान स्वतंत्र मंदिरों में एक पहाड़ जैसा जो शिखर होता है दोस्तों, वह उत्तर भारत में एक घुमावदार शिखर और दक्षिण भारत में एक पिरामिड नुमा मीनार जैसे विमान कहा जाता है के रूप में होता है। और ओडिशा के विशिष्ट मंदिरों में कलिंग शैली की वास्तुकला का उपयोग करते हुए विमान मंदिर की सबसे ऊंची संरचना होती है, क्योंकि यह पश्चिम और उत्तर भारत में मंदिरों के शिखर टावरों में से एक होती है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जानना चाहिए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं कभी कभी। तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? ये भी बायोलॉजी का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे स्टार्ट कर लीजिए। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट भी होता रहता है, तो एज ए देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। राइबोसोम, लवक, प्लास्टिक जिसे कहते हैं, लयन का इसे लाइसोसोम, लवक का इसे लाइसोसोम, सूत्रकड़ी का माइटोकांड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो 97 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका दूसरा यानी लवक, प्लास्टिक। आइए इसे समझने कुछ फैक्ट भी देखते हैं। प्लास्टिक में क्लोरोफिल होता है जो पौधों को हरा रंग देता है दोस्तों। प्लास्टिक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। पादप कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, इस चीज़ को जानते हैं दोस्तों। और प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पूछा भी गया क्वेश्चन कि लगभग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड आपका क्रोमोप्लास्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न सामने। क्वेश्चन है कि आपके भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन से आप सभी मित्र अवगत होंगे। तो 98 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? दूसरा इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक केवल ओनली लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। इस चीज़ को भी जानते हैं। जब कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के नाम से जाना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक योजना प्रारंभ की जो पर्वतीय, आदिवासी, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर कार्गो संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं की एकीकृत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना का नाम क्या है दोस्तों? तो आइए समझ लेते हैं क्या नाम है इसका। तो क्या नाम है दोस्तों? कृषि उड़ान 1.0 क्षेत्रीय संपर्क सुविधा, कृषि उड़ान 2.0 संभव। तो 99 का राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, कृषि उड़ान 2.0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी समझते हैं। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, सितार, बालासोस, पारिगार्भिक जिसे क्वासियोरकर कहते हैं, और बालासोस को मरासमस, स्कर्बी सितात को नाइट ब्लाइंडेज रतौंधी कहते हैं। सोमे का राइट आंसर दोस्तों ए द राइट आंसर। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था ये बायोलॉजी का, साइंस का। रतौंधी एक प्रकार की आंखों की बीमारी है जिससे रोगी के दिन एवं रात की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। जो विटामिन ए, वैज्ञानिक नाम क्या है विटामिन ए का? तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, की कमी कारण होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण अपेक्षाकृत कम रोशनी में देखना मुश्किल या असंभव होता है। ये कुछ रहे फैक्ट जो बेहद इंपॉर्टेंट थे। तो आप सभी मित्र जरूर बताइएगा कि टॉपिक कैसी लगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र नए थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।